अपना चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉयल। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसमें आज आगे बढ़ रहे हैं। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन, द गैस विच इज़ इन द एयर 78%। सभी प्लांट और एनिमल्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो है एयर में 78% होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो सारे प्लांट और एनिमल है इस एयर की नाइट्रोजन को जो इतनी ज़्यादा है 78% है, उसको डायरेक्ट ले नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कुछ बैक्टीरिया जो है, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। यानी सारे प्लांट और एनिमल इस नाइट्रोजन को जो इतनी ज़्यादा है एयर में उसको ले नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वही इस नाइट्रोजन को एयर से ले पाते हैं। दीज माइक्रोब्स कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन को एयर से ले पाते हैं, उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो नाइट्रोजन जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है उसको कंपाउंड फॉर्म में चेंज कर देता है नाइट्रोजन के, विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल्स। और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाते हैं उनको बाद में प्लांट की जो रूट्स होती है वो सॉइल से इस नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेते हैं। Soil is enriched with nitrogen compounds and its fertility is increased। और soil जो है नाइट्रोजन कंपाउंड से फुल हो जाती है, भर जाती है, और इस तरह से जो soil की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ा देते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो जो हमने अभी पढ़ा था वही नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया एयर की जो नाइट्रोजन है उसको उसके एलिमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज कर देती है। ये जो प्रोसेस है वही नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation। The leguminous plants are commonly used in crop rotation। हमने ये पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि क्रॉप रोटेशन के दौरान लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है बीच बीच में क्रॉप रोटेशन के लिए। एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स। राइजोबियम जो है रूट की नोड्यूल्स में, रूट में नोड्यूल्स यानी गांठें बन जाती है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज पीज एंड बीन्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है, पीज एंड बीन्स, और जो इनकी नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को सिम्बायोटिक वन कहते हैं। सिम्बायोटिक हिंदी में सहजीविता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी फ़ायदा होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स से, और लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है। बैक्टीरिया को तो फ़ायदा ये होता है कि उसको रहने का स्थान मिल जाता है और न्यूट्रिशन मिल जाता है, और प्लांट्स को, लेग्यूमिनस प्लांट्स को ये फ़ायदा होता है कि उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो मिल जाते हैं। तो सिम्बायोटिक में दोनों को फ़ायदा होता है, और इन दोनों के बीच में यानी बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अगला यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेज जो है वो नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और विनेगर। यानी अल्कोहल, वाइन और विनेगर के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। जैसे पहला है यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट के द्वारा अल्कोहल बनती है, वाइन बनती है और बियर बनती है। यीस्ट जो है, यीस्ट कन्वर्ट द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेज एंड ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट एंड राइस
into alcohol and carbon dioxide। यीस्ट जो है नेचुरल शुगर जो प्रेजेंट होती है फ्रूट जूसेज में, ग्रेन्स जैसे बार्ले, वीट और राइस है, उनकी जो नेचुरल शुगर है उनको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है यीस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इसके कारण ये अल्कोहल बन जाती है फर्मेंटेशन के कारण। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर यानी एसिटिक एसिड। तो एसिटोबैक्टर जो है उसका यूज होता है विनेगर बनाने में यानी एसिटिक एसिड बनाने में। द फंगस एस्परजिलस, ये फंगस है एस्परजिलस, यूज टू मेक सिट्रिक एसिड विच इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज। जो फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस, उसका यूज जो है सिट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है, और सिट्रिक एसिड जो है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में यूज में आता है। तो ये आज के थे अपने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी पढ़ लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लिया, और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और विनेगर पढ़ लिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।